नमस्कार। आज के इस ट्यूसडे वेबिनार में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। और हम आरंभ करेंगे प्रारंभिक मंत्र से। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में सब लोग बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि विवेक भाव ने पिछले प्रवचन के दौरान अपनी बातों को एक बहुत ही रोचक स्थान पर छोड़ा था। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के विवेक भाव को आमंत्रित करता हूँ, वे अपने प्रवचन से हम सबको कृतार्थ करें और पूजा के बारे में और विवेक भाव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विवेक भाव जी। हाँ, वक्रतुंड महाकाय, ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? ठीक है। वक्रतुंड महाकाय। सर म्यूट हो गया है। देखो, अब सुनाई दे रहा है? ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी सज्जनों का और साधक बंधु भगिनी सबका स्वागत है। अध्यात्म
भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, विद्या कौन सी है? अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। तो कृष्ण भगवान 10वें अध्याय में उत्तर देते हैं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं की मां जो कोई होगी वो ही विद्या अध्यात्म विद्या है। आज हम सब लोग इसी अध्यात्म विद्या का ही रसपान कर रहे हैं। अध्यात्म विद्या में ध्यान है, नाम संकीर्तन है, चिंतन है। उसी प्रकार हवन भी होता है, पूजन भी होता है, अर्चन भी होता है। लेकिन हमको कोई भी ये प्रकार करने से पहले उस भाव में, उस स्थिति में जाना चाहिए, तब हमको वो आनंद मिल जाता है। भगवान की पूजा किस भाव से करें? यदि हम भगवान की पूजा गोपी भाव से करेंगे, सोचिए कि हम सब लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें एक भय रहता है। भगवान बहुत बड़े हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया तो वो गुस्सा होंगे, हमको कोई पनिशमेंट करेंगे, हमारे घर में कुछ गड़बड़ होगा। ये डर है। और यदि हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा नहीं है, भगवान हमारा बालक है, भगवान हमारे पास एक बालक के रूप में बैठा है और हम उसके साथ खेल रहे हैं, हम उनको नहलाना चाहते हैं, नहीं हैं, उनको माखन मिश्री खिलाना चाहते हैं, और वो रोते हैं तो उनको बोल देते हैं, ओ रोना नहीं। गोपियां जैसी बोलती थी, कृष्ण भगवान आता था उनके घर में तो गोपियां बोलती थी, हे कृष्ण थोड़ा नाचो, थोड़ा नाचो, मैं तुमको माखन मिश्री दे दूंगी। उनका भाव, उनका प्रेम देख करके कृष्ण भगवान उनके साथ नाचते थे, गाते थे। हमारा यही स्वरूप होना चाहिए कि पूजा करते समय हमारे अंदर, या भक्ति करते समय हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। नहीं तो दूसरा उदाहरण देता हूं, यदि आप समझते हैं ना कि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान बुजुर्ग है, ऐसा यदि समझते हैं तो ठीक है, भगवान को दादाजी समझो और हम पोता बन जाए, उनके साथ खेलो, कोई फर्क नहीं होगा। प्रेम का जो प्रकार है वो यदि हम पहले डेवलप कर देते हैं तो पूजा में भी एक अजीब सा रस प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करते समय हम पिछले मंगलवार को हम स्नान तक आए थे और भगवान को स्नान मंडप में, यानी एक थाली है, स्नान मंडप उसका नाम दे दिया, लेकिन कोई तांबे की थाली होगी, तांबे का बर्तन होगा, चांदी का होगा, जैसा ही हम दे सकते हैं, रखा है। उसमें भगवान की मूर्ति रखी है, या शिवलिंग रखा है, या सदगुरु की मूर्ति रखी है, या सदगुरु की पादुकाएं रखी है, कुछ भी हो, लेकिन भाव वही होना चाहिए।
अब हम उनको स्नान कराते हैं, और स्नान करते समय आप यही बात सोचिए कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो हम साबुन लगाते हैं शरीर को, शैम्पू लगाते हैं, तो भगवान को क्या लगाए? हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आपको शैम्पू लगाना है ना, नैसर्गिक शैम्पू होना चाहिए। जो भी कुछ करोगे वो नैसर्गिक हो, नेचुरल हो। जैसे पहले दूध भगवान के ऊपर अभिषेक किया, गोरस, गाय का दूध है, और भगवान के ऊपर उसकी धारा डाल दिया। दूध के बाद पानी डाल दिया है, पानी के बाद फिर से दही का प्रयोग किया है, भगवान के शरीर को पूरा दही लगाया है। आपके मन में यह विचार आएगा, ये दही क्यों लगाया है? पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है और शक्कर होती है। तो दही में ऐसे गुणधर्म हैं जो गुणधर्म एसिड में होते हैं। आप देखो कि हमारी बाथरूम है, हम स्वच्छ करने के लिए एसिड का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर के ऊपर कोई मल है, वो निकालने के लिए हम साबुन लगाते हैं, लेकिन साबुन में सोडियम होता है। इससे हमारी त्वचा जो है वो रूखी सूखी हो जाती है। भगवान की सूखी, मैंने जैसे ही बोला है कि शरीर जो है बहुत कोमल है, उनको ऐसा कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं कि कोई बर्तन हो, आपके पास कोई पीतल का बर्तन है, आपके पास तांबे का बर्तन है, कोई भी है, उसको आपको स्वच्छ करना है, अच्छा करना है, तो उस समय आप कोई ना कोई डिटर्जेंट या कोई ना कोई उपयोग करते हैं। ये भगवान जो आए हैं, ये इस मूर्ति में आए हैं। ये मूर्ति है, ये पीतल की होगी, तांबे की होगी, तो उस समय ऐसा कोई व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। हम एमन नींबू का भी उपयोग करें तो वो भी उनको तकलीफ देगा, लेकिन दही का उपयोग करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रेम भरा लगेगा। इसलिए भगवान के ऊपर दही डालते हैं, पूरे शरीर को दही लगाते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। इसके बाद घी होता है। घी है, दूध के ऊपर 5 प्रक्रिया हो जाती है तब घी बन जाता है। गाय का दूध निकाला है, उसके बाद उसको उबाला है, उसमें जो मक्खन है, जो भाग है जिसको हम ये बोलते हैं गाढ़ा भाग ऊपर जो आता है, और उसमें दही मिलाते हैं, बाद में उसका मंथन किया जाता है, उसके बाद उसमें से मक्खन आता है, और मक्खन को भी हम उबालने के बाद घी बन जाता है। दूध के ऊपर जितने भी ये प्रक्रिया है, ये सब कुछ करने के बाद घी बन गया। घी कितने भी साल रह सकता है, आपको मालूम है? दूध नहीं रहेगा, दही नहीं रहेगा, मक्खन नहीं रहेगा, 2-4 दिन 5 दिन रेफ्रिजरेटर में रखोगे, 1 मास रहेगा, लेकिन घी जो है 50 साल भी रह सकता है। उसमें ऐसी व्यवस्था है, इसलिए पूर्व काल में लोग डिब्बे में दही भर के रखते थे, दही नहीं, घी भर के रखते थे। हाँ, हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें औषधि गुण जो है बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत पूर्व काल में ये एंटीबायोटिक्स नहीं थे। बहुत पूर्व काल में बार बार सर्जरी नहीं होती थी,
लेकिन घाव बहुत होते थे क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती थी। उस समय ये पुराना घी लगाते थे, तुरंत 2 दिन में फिर से ठीक हो गए। घी में ये औषधि गुणधर्म बहुत है, इसलिए भगवान को घी भी बहुत पसंद है। घी लगाने से भगवान को तेज आता है और लगाने वाले को भी तेज मिलता है, तेजस्वी बन जाता है। जो आप भगवान को समर्पित करोगे वही चीज आपको 10 गुना 100 गुना होकर के मिलने वाली है। पूजा इसलिए करना है। यदि आज हमने दूध लगाया है, दही लगाया है, घी लगाया है और उसके बाद शहद लगाते हैं, मधु है। आप देखो ये मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां 10,000 मधुमक्खियां 24 घंटा काम करेगी तो 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद तैयार हो जाएगा। ये फूलों से ऐसा द्रव्य इकट्ठा कर देते हैं। आयुर्वेद में मधु को, शहद को रसायन कहा गया है। आजकल ये आईवी होता है, हॉस्पिटल में लगाते हैं, आईवी लगाते हैं। पूर्व काल में दवा कैसे देते थे? शहद में मिला करके देते थे, तुरंत वो खून में चले जाता था। शहद का ये गुण है, इसलिए उसको रसायन कहा गया है। तो शहद में ये गुण, इसको मधु क्यों कहा गया है? हम बोलते हैं रुद्रम में मधु मनीष्ये, मधु जनिष्ये, मधु वक्ष्यामि, मधु वदिष्यामि। मधु का अर्थ ऐसा है, मधु बहुत, मधुमक्खी के मुंह में जो सलाइवा है वो उस मधु में मिलती है और तत्पश्चात वो मधुमक्खी के घर में चला जाता है। लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा कारण है, आप समझो, सोचो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। मधुमक्खी के जो, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मराठी में मधु का पोड़ा, पोड़ा बोलते हैं। अब हिंदी में अलग कोई नाम होगा, लेकिन उसमें उनकी रानी बैठती है। ये बड़ी एक मक्खी होती है, उसका आयु 3 साल का होता है, 3 साढ़े 3 साल उतना उसका आयु है। लेकिन ये बाकी सारे मधुमक्खियां हैं, उनका आयु 4 हफ्ते 5 हफ्ते इतना ही है। लेकिन ये सारे मधुमक्खियां उसके लिए काम करते हैं। उन्होंने उसको गुरु माना है, उन्होंने उसको भगवान माना है, उसके लिए काम करते हैं और किसी का सुनते वो नहीं है और किसी के लिए काम करते नहीं। इसलिए जो मधु मिल गया है, उस मधु में ऐसी शक्ति है, आप चखेंगे ना तो आपके भी शरीर में एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी। भगवान से पूजा करते समय एकाग्रता मिलना चाहिए, हम एक होना चाहिए। भगवान और मैं अलग नहीं है, यही अद्वैत सिद्धांत है। वो पूर्ण करने के लिए मधु की जरूरी है। पंचामृत में मधु है, उसको आप देखोगे, उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम। भगवान ऐसी ऐसी चीजें पसंद करते हैं। अरे मधुमक्खी का उच्छिष्ट झूठा भाग है, उसके मुंह के सलाइवा से निर्मित है, लेकिन भगवान पसंद करते हैं। शक्कर है, चींटी ने खाई हुई है, वो भगवान पसंद करते हैं। दूध है, बछड़े ने पहले पिया है, झूठा हो गया, उसके बाद वो पसंद करते हैं। ये शहद है, ये वमन है, मधुमक्खी ने अपने मुंह से निकाला हुआ है, लेकिन भगवान उसे पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत के गुण आए हैं। मधु डालने के बाद फिर पानी डाला है और उसके बाद शक्कर, शक्कर भी शरीर को, सभी पूरे शरीर को लगा करके फिर पानी डाल करके, गर्म पानी डाल करके, थोड़ा सुगंधी इत्र है
वो भी लगा करके भगवान को स्नान कराते हैं। आप सब लोग जरूर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। मैंने किया है कि यदि हम भगवान को पंचामृत डाल देते हैं तो हम क्यों नहीं पंचामृत से स्नान करें। हमारा बर्थडे होता है, वर्धापन दिन होता है, एक दिन हम भी पंचामृत से स्नान करें। एक लोटा भर के पंचामृत बनाओ, पूरे शरीर को लगाओ, बाद में स्नान करो, देखो कैसे होता है। पूरा शरीर है मुलायम बन जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आपको ऐसा अनुभव होगा। भगवान को जो चीज हम समर्पित करते हैं वो चीज अमृत है, इसलिए उसको पंचामृत कहा है। पंचामृत से स्नान करने से भगवान खुश हो जाते हैं। उन्होंने जो जो भी निर्माण किया है वो अमृत स्वरूप है, लेकिन हमारे भाव से उसमें और भी अमृत की तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए पंचामृत भगवान के ऊपर समर्पित किया। पंचामृत समर्पण के बाद हम पूछते हैं और स्नान करना है क्या? आपको और अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि गरम गरम पानी है और मजे में हम स्नान कर रहे हैं, तो एक वो अलग सुख है। और वो सुख हम भगवान को समर्पित करेंगे तो हमारे भी जीवन में हर एक प्रकार की कृपा की वर्षा होगी, केवल पानी की नहीं होगी। हमारे ऊपर कृपा की वर्षा होना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा रहे। हम केवल जलधारा देते हैं और उन्होंने ही निर्माण किया हुआ है, हम कुछ नहीं निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने ही निर्माण किया हुआ हर एक चीज हम उनको समर्पित करते हैं। लेकिन वो समर्पित करते समय हमारा यही भाव होना चाहिए कि ये मेरा छोटा बालक है, उसको पानी भी कितना गर्म होना चाहिए ये सोच समझ करके डालो। नहीं तो चलो बहुत गर्म है डालो, ऐसा नहीं करना है। मूर्ति भी हो, लेकिन मूर्ति के ऊपर भी पानी डालते समय यह सोच करके करो तो आपकी पूजा और सफल हो जाएगी। पंचामृत के बाद हम अभिषेक करते हैं। पानी की जलधारा, जैसे हम लोग शॉवर लेते हैं, मस्तक पर शॉवर चल रहा है और उस समय अभिषेक के मंत्र है। हम श्री रुद्रम बोलते हैं, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतते नमः। ऐसा ये पूरे रुद्रम के मंत्र चल रहे हैं, शिव महिम्न के मंत्र चल रहे हैं और भगवान स्नान कर रहे हैं। स्नान कितना भी समय हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं हम रुद्राभिषेक करने वाले हैं। घर में रुद्राभिषेक करते समय एक बार रुद्रम किया, 11 बार रुद्रम किया, उतना समय तक भगवान भी स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसे बोला नहीं है कि नहीं नहीं चलो काम हो गया। वो बोलते हैं चलो तुम्हारा जितना भी ये है इच्छा है पूर्ण करो। तो उस प्रकार से हम भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान करते समय आप अलग अलग नदियों का भी स्मरण कर सकते हैं। गंगा जी का स्मरण करें, यमुना जी का स्मरण करें, नर्मदा जी का स्मरण करें, सप्त समुद्रों का स्मरण करें और पानी चढ़ाते रहे। ऐसा कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि। यदि हम गंगा गंगा स्मरण करते हैं तो गंगा जी हमारे बकेट में आ जाती है, केवल स्मरण मात्र से। लेकिन स्मरण करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हम पूजा तो करेंगे,
लेकिन हम भी स्नान करने के लिए जब जाते हैं और मस्तक पर पानी लेते हैं, उस समय इतना ही कहे, हर गंगे भागीरथी, हर गंगे भागीरथी, और पानी ले लो। वो जो भी पानी है, आपका मुंबई का पानी हो या दिल्ली का पानी हो या अहमदाबाद का पानी हो या हमारे सातारा का या पुणे का पानी हो, जो भी कोई भी हो, वो गंगा बन जाता है। केवल स्मरण मात्र से गंगा बन जाता है, तो स्मरण क्यों ना करें। नदियों का स्मरण है। आदि शंकराचार्य जी ने नदियों के स्तोत्र किए हुए हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। कितने प्रकार से हम स्नान कराते हैं। हम सबको याद होगा, हम जब स्नान करते हैं उस समय हम भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग स्नान करते समय जो आनंद होता है वो प्रकट करने के लिए अपने आवाज में गाना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान के स्नान के समय उनके स्तुति वाला गाना चाहिए। हमारे जो युवा पीढ़ी है, स्नान करते समय फिल्मी गाने गाते हैं, उनके अभिषेक का वो मंत्र है। लेकिन हम जो गाए, जय गंगे भागीरथी, जय गंगे भागीरथी, हर गंगे भागीरथी, चिदानंद शिव सुंदर तेजी, पावन तेजी तू मूर्ति, जय गंगे भागीरथी। इतना ही है कि स्नान चालू रखे, स्तोत्र गाते रहे, मंत्र गाते रहे। तत्पश्चात स्नान पूर्ण हो गया। भगवान को एक अच्छे कपड़े से, जैसे हम टॉवेल लेते हैं, अच्छा टॉवेल है हमको पोंछने के लिए, उसी प्रकार भगवान को के लिए भी साफ सुथरा बहुत अच्छा टॉवेल है, उससे मूर्ति को पोंछे, पूर्ण सुखा दे, और तत्पश्चात भगवान के लिए एक आसन निर्माण करें और आसन के ऊपर भगवान को बिठा दे। और इस समय हम बोलते हैं, हे भगवान सुप्रतिष्ठितमस्तु, आप यहां सुप्रतिष्ठित होकर के विराजिए, बैठिए। हम लोग जिस प्रकार कुर्सी में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, जैसे आराम से बैठते हैं, उसी प्रकार भगवान को हम कहते हैं, रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम। रत्न जड़ित सिंहासन रखा है, इसके ऊपर आप बैठो। हम बिठाते हैं किसी कपड़े पर, यह सिल्क का कपड़ा है, उसके ऊपर उनको बिठाते हैं, लेकिन बोलो ना, वचने किन दरिद्रता, वचन बोलते समय क्यों दारिद्र्य है। अरे बोलो, रत्नों का आसन है, सिंहासन है, आप बैठो। आप समर्पित करोगे ना, तो एक दिन आपको रत्नों का सिंहासन मिलेगा बैठने के लिए, क्योंकि हम भगवान के स्वरूप है। इसलिए भगवान आ गए, बैठ गए। तत्पश्चात सुप्रतिष्ठितमस्तु होने के बाद हम बोलते हैं, भगवान को वस्त्र समर्पण करना है। जो भी वस्त्र है, अरे छोटी मूर्ति है, उसके लिए कितना छोटा छोटा वस्त्र है, छोटा झगुला है, हाँ लगा दे। लेकिन यदि मूर्ति बहुत ही छोटी है, पादुका है, उस समय वस्त्र कैसे समर्पित करें। वो कपास का बना करके भी हम उनको समर्पित कर सकते हैं, या हम बोलते हैं वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतान समर्पयामि। अक्षता चावल है,
चावल को थोड़ा कुमकुम लगाया हुआ है और वो चावल हम समर्पित करते हैं वस्त्र के लिए, मैं आपको अक्षता चढ़ाता हूं। अलंकार के लिए मैं आपको अक्षता चढ़ाता हूं। एक दिन ऐसे हुआ है कि घर में ये पत्नी ने देखा ये आदमी ऐसा है कि अरे वस्त्र के लिए अक्षता चढ़ा रहा है, हाँ, अलंकार के लिए अक्षता चढ़ा रहा है, भोग चढ़ाने समय अक्षता चढ़ा रहा है। पत्नी ने बोला ठीक है, आज आपके लिए भी भोजन के लिए अक्षताम समर्पयामि। चलेगा क्या? केवल केवल साबुत चावल रखा सामने, खाओ, नहीं होगा। लेकिन यहां जो कहा है अक्षतान समर्पयामि, अक्षत, क्षत होना यानी टूटना, टूट जाने वाली जो चीज है उसको बोलते हैं क्षत, और अक्षत जो कभी टूटने वाला नहीं है, ऐसे वाला मैं समर्पित करता हूं। इसलिए जो चावल हम समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं? क्योंकि मेरा प्राण है वो अन्नमय प्राण है, मेरा प्राण मैं आपको वस्त्र के रूप में दे देता हूं, मेरा प्राण मैं आपको रत्न के या अलंकार के रूप में दे देता हूं, आप स्वीकार करो। आपका भाव वही होना चाहिए, तब वो पूजा बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। वस्त्र है, और बाद में हम ये भी कर सकते हैं, हल्दी है, कुमकुम है, ये गुलाल है, सिंदूर है, जो जो भी ये चीजें हैं उसको कहा गया है सौभाग्य द्रव्य, सौभाग्य मंगल द्रव्य, वो भी हम दे सकते हैं। भगवान को हम चंदन समर्पित करते हैं। चंदन घीस घीस करके, पत्थर के ऊपर घीस घीस करके जो चंदन बन जाता है उसमें एक सुगंध है, और वो सुगंध हम उनके माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। इसके बहुत कारण है। ये चंदन इधर ही क्यों लगाया है, माथे पर ही क्यों लगाया है? इसका क्या कारण है? एक, चंदन बहुत शीतल है। यदि आप प्रयोग करके देखो, थोड़ा सा चंदन घिसा हुआ ले लो, पानी में मिला करके पियो, दूसरे दिन सर्दी हो जाएगी। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। चंदन में ऐसे गुण हैं। वो ऐसे ठंड वस्तु है, वो भगवान के माथे पर क्यों लगाते हैं? हम सब लोग ध्यान मार्ग के हैं। हमको यही सोचना है कि हमारे शरीर में ये आज्ञा चक्र है, इधर है, और आज्ञा चक्र में अग्नि है। हमारे शरीर में नज नजो हो सूर्या चंद्रमसौ तिष्ठेताम, हमारे दाएं आंख में सूर्य है, बाएं आंख में चंद्रमा है, लेकिन ये भूप्रदेश में तीसरा आंख हमको भी है। केवल शिवजी को ही तीसरा आंख है ऐसी बात नहीं, हमको भी तीसरा आंख है, और वो ही आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हमेशा शांत रखे, उसको चंदन लगाओ, कभी गुस्सा नहीं होगा। इसलिए चंदन लगाना है, क्योंकि काम और क्रोध ये हमारे बड़े शत्रु है। क्रोध तो बहुत बड़ा शत्रु है, कभी भी ऊपर आ सकता है। इसलिए चंदन लगाने से क्रोध को नीचे करना है। तो भगवान को क्यों लगाए? भगवान में तो क्रोध नहीं है, भगवान में तो काम नहीं है, तो क्यों लगाए? तो उनको इतना ही कहना है कि आपको मैं लगाता हूं, और उसके बाद मैं मेरे को लगाता हूं, क्योंकि वो आपको लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है कोई भी चीज। तो उसके बाद मैं मुझे लगाता हूं, तो तिलक करने से हम भी पवित्र होते हैं, और भगवान का तृतीय नेत्र, उसकी जो दृष्टि है वो भी शीतल रूप में हमको मिल जाती है। भगवान को, शिवजी को हम कहते हैं तृतीय नेत्र मत खोलना,
तृतीय नेत्र मत खोलना, सभी जगह हड़कंप हो जाएगा। लेकिन इसलिए हम उनको, उनके माथे को तिलक करते हैं, वो चंदन का होता है। दूसरी एक चीज कही गई है कि ये जो भी हम पूजा सामग्री उपयोग में लाते हैं, ये सारे पंच महाभूतों के रूप हैं। इसमें पृथ्वी जो है वो गंधवती है, इसलिए पृथ्वी में जो चंदन का गंध है वो समर्पित करने से हमने भगवान को पूरा पृथ्वी तत्व समर्पित किया है। ये पूरी पृथ्वी आपकी है, क्योंकि कहा गया है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, तो मैं आपको उनके पास ले जाता हूं। कैसे? गंध के रूप में, सुगंध के रूप में आपको मैं भगवान के पास ले जाता हूं। यानी पृथ्वी का कार्य मैं नारायण तक करने वाला हूं और मैं माध्यम बन गया हूं। हमको माध्यम बनना है। पूजा करते समय हम वायु के माध्यम बन जाते हैं, तेज के माध्यम बन जाते हैं। उस प्रकार से हमने चंदन लगाया, कुमकुम लगाया, हरिद्रा हल्दी लगाई, अलंकार समर्पित करें। जिसके पास है वो अलंकार समर्पित करे, जिसके पास नहीं है वो अक्षता समर्पित करे। अलंकारार्थे अक्षतान समर्पयामि, अक्षता लगाए। और उसके बाद अनेक प्रकार के फूल है, सुगंधित पुष्प है, भगवान को समर्पित करें। हमेशा ये ध्यान में रखो कि जो भी पुष्प हम समर्पित कर रहे हैं, ये सारे पुष्प उस पेड़ का एक अत्युच्च भाग है। पेड़ ने जो तपस्या की है उसका फल स्वरूप फूल है। हर एक पेड़ जो है वो तपस्या करता है, इसलिए पेड़ है धूप में रहता है, वर्षा काल में रहता है, ठंडक में रहता है। तो तीनों भी ऋतु में जो पेड़ है, हर एक पेड़ है वो तपस्या करता है और उसके तपस्या का फल स्वरूप जो है वो फूल आता है। इसलिए हर एक पेड़ चाहता है कि मुझे जो जाना है वो भगवान के पास जाना है, और माध्यम हम बन गए हैं। हम माध्यम बन करके वो फूल भगवान के मस्तक पर लगा देते हैं, भगवान के पग के ऊपर रख देते हैं और भगवान को फूलों से श्रृंगार करते हैं। उनको अच्छा लगता है। आप ये देखो, अलग अलग प्रकार के फूल जब भगवान को हम समर्पित करते हैं तो उस पेड़ का जन्म धन्य हो जाता है। इसलिए ये हमको कर्तव्य दे दिया है। ऐसा है कि हर एक का भाग्य अलग है, फूलों का भी भाग्य अलग है, फलों का भी भाग्य अलग है। भगवान के उपयोग में जो आएगा वो उसका सर्वोत्तम भाग्य है। हम फूलों की माला मनुष्य को भी लगाते हैं। कोई नेता है उसको हम फूल की माला डाल देते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर है उसको भी हम फूल की माला दे देते हैं। यानी उस फूल का यह भी एक उपयोग हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति गुजर जाती है तब भी हम फूल की माला उसके प्रेत के ऊपर डाल देते हैं। उस समय फूल बोलता है कि अरे अरे, मेरा जन्म जो है, हाँ ठीक है, मैं तकरार नहीं करता हूं, मैं कोई कंप्लेन नहीं करता हूं, लेकिन मुझे भगवान के पास जाना है। एक दिन मेरा फूल भगवान के पास जाएगा और बाकी और किसी भी कार्य में आएगा तो अच्छा है, लेकिन भगवान के पास जाना ही चाहिए। ऐसा हर एक फूल बोलता है। इसलिए फूलों की माला हो, तुलसी पत्र हो, बिल्व पत्र हो, दूर्वांकुर हो, भगवान को हम समर्पित करते हैं।
और एक एक फूल चढ़ाते चढ़ाते समय उनके अलग अलग नाम लेते रहते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः। हजारों नाम है। आप विष्णु सहस्र नाम ले लोगे ना, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, हजारों नाम है। और एक एक नाम से हम फूल समर्पित कर सकते हैं। आप देखोगे कि ये सारे जो नाम है ना, ये सारे नाम नहीं है, इसमें कितने सारे विशेषण हैं। पहला ही नाम विष्णु सहस्र नाम का ले ले, विश्वम। अरे आप में सारी वैश्विक शक्ति है। इस विश्व में जो भी कुछ है आप है। विश्वम विष्णु वषट्कारा। विष्णु इसका मतलब है आप अणु परमाणु में बैठे हुए हैं। आप क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स, इसके अनुसार विचार करोगे, अणु में है, परमाणु में है, ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसा है कि हमारे महानारायण उपनिषद में कहा गया है, अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायान निहितोस्य जंतोः। ये परमात्मा अणु में, परमाणु में, त्रिसरेणु में, बहुत छोटे में रहा है कि जो आपको सूक्ष्म दर्शक से भी दिखाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देगा, इतना सूक्ष्म है। और महतो महीयान, महतो महीयान कितना बड़ा है, वो हिमालय जैसा बड़ा है। आप एक दृष्टि में हिमालय देख सकते हैं पूरा। वो समुंदर जैसा है, समुंदर की दूसरी बाजू आप देख सकते हैं। वो आकाश जैसा है बड़ा, महतो महीयान। यानी ये आंखों से वो बड़ा भी नहीं देखा जा सकता है और छोटा भी नहीं देखा जा सकता है, उसको विष्णु कहते हैं। आप एक एक नाम का विचार करोगे ना तो बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद मिलेगा। तो एक एक नाम लेकर के हम फूल भगवान को समर्पित कर रहे हैं, कितना आनंद होगा, बहुत आनंद होता है। और ऐसे ही फूल चढ़ाते रहो, तुलसी पत्र चढ़ाते रहो, बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक एक बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। ऐसा है, ये सब करते 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 समय आपको समय का विस्मरण होना चाहिए। मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब भूल गए। ऐसी स्थिति, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, ऐसी स्थिति होना चाहिए। भूल गए, फूल लगाते से लगाते भूल गए। भूल कसी पड़ली जीवाला, ऐसी स्थिति हो गई। उसके बाद थोड़े सावध हो गए और तत्पश्चात भगवान को धूप लगाते हैं। धूप, जिसको हम धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती है, उससे हम भगवान को धूप लगाते हैं। ये क्यों है, इसका कारण क्या है, धूप का कारण क्या है? एक ही कारण है, अब पुष्प समर्पण हो गया, ये पूरा माहौल है वो सुगंधित होना चाहिए। पूरे वायु तत्व से ये पूरा माहौल है वो सुगंधित होना चाहिए, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है, अब मैं भोग लगाने वाला हूं तो मेरे भगवान के भोग में कोई मक्खी ना आ जाए, मेरे भगवान के भोग में ऐसी कोई गलत चीज ना आ जाए, इसलिए उनको धूप लगाते हैं। धूपम समर्पयामि। ये धूप जो है ना, इसलिए आजकल ऐसे होता है
ये अगरबत्ती लगाने से छींक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है इमिटेशन हो गया है। असली धूप डालो। गाय का जो गोबर, सूखा हुआ गोबर है, उसका अग्नि बनाया है, इसमें धूप डाला है, और उसको, जैसे हमारे गणेश पे धूप है, हम लगाते हैं, देखो कितना सुंदर होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के धूप मिलते हैं, असली चीज है वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। धूप करने से भी दुष्ट शक्तियां जो है वो चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने भगवान के लिए अच्छा भोग बनाया है, हम समर्पित करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी वेताल ब्रह्म राक्षस ऐसे लोग जो है वो बोलते हैं हमको चाहिए, वो ले जाते हैं, वो दिखते नहीं, अदृश्य रूप में आ जाते हैं। कृष्ण भगवान की कथा देखोगे तो कितने सारे असुर आते थे उनको सताने के लिए। तो ऐसे होता है, इसलिए धूप जलाने से ये दुष्ट शक्तियां भी चली जाती, उधर रहती नहीं, इसलिए भगवान को धूप लगाते हैं। वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्, रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्। धूप धूप दे। धूप के बाद हम भगवान को दीप देते हैं, दीप से एक बार उनको आरती कर देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने ये जो स्नान कराया, वस्त्र दे दिया, ये सब जो भी करते करते समय कभी कभी भगवान को भी तंद्रा आती है। भगवान को भी ऐसे लगता है या अच्छा चल रहा है, वो आंखें बंद करके देख सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो भगवान है। लेकिन उनको भी तंद्रा अवस्था में है, उनको बोलना है अरे भोजन के लिए आना है, आपको भोजन के लिए आना है, ए जगा जागो जागो मोहन प्यारे जागो। इसलिए हम उनको दीप देते हैं, और दीप के बाद उनके सामने पूरी थाली भर के रखी है, उसमें लड्डू है, श्रीखंड है, गुलाब जाम है, पूरी है, चपाती है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन है, और ये सारे सामने रखो और अपने आंख बंद करो, हाथ में पानी ले लो और उस थाली को ऐसे भोग लगाने के लिए घुमाओ पानी। उसको कहा जाता है सत्यंत्वर्तेन परिशिंचामि। हे भगवान, ये जो भोग लाया है इसमें कोई भी असत्य चीज ना जाए, अनृत चीज ना जाए। जिसको हम सत्य कहते हैं, वो दिखने वाला कोई भी चीज है उसको कहते हैं सत्य, और जो दिख नहीं सकता है लेकिन है उसको बोलते हैं ऋत। जैसे हमारा मन है, दिखता नहीं है लेकिन है ना, हमारा आत्मा है, दिखता नहीं है लेकिन है ना, ये वायु है वायुमंडल है, दिखता नहीं है लेकिन है ना, ये अदृश्य रूप में जो भी सत्य है उसको कहते हैं ऋत। तो मैंने हाथ में ये पानी ले लिया है और आपके थाली को मैं ऐसे पानी से एक कंपाउंड बना देता हूं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का असत्य ना जाए, अनृत ना जाए, और जो भी बनाया है बहुत प्रेम से बनाया है, आप स्वीकार करो। आप देखो आजकल हम भोग लगाने के लिए बाहर से पेढ़ा लाते हैं, बर्फी लाया, बाहर से लाया, श्रीखंड लाया है, हम और बार बार बोलते हैं हाँ उसके घर दुकान का अच्छा होता है, इसके दुकान का अच्छा होता है। भगवान बोलते हैं यदि तुमको यही देना है तो मैं स्वयं जाकर के उस दुकान से खाता हूं, तुमको देने की क्या आवश्यकता है।
यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अपने हाथ से बनाओ। पत्नी बनाएगी, अरे छोटी भी चीज हो, शिरा बनाओ, छोटी चीज है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। ये केसरी भात बनाओ, कोई भी लड्डू बनाओ, घर में बनाओ। घर में जब बनती है ना कोई भी वस्तु, तो उसमें प्रेम होता है। ये प्रयोग किया हुआ है। तीन तीन सुवासिनी है, 3 स्त्रियां हैं कि जो अच्छा खाना बनाने वाले हैं, उनको बोल दिया है कि ये वस्तु आपको बनाना है। एक ही प्रकार, एक ही टाइमिंग, सब कुछ बना करके दे दिया। लेकिन एक स्त्री को कहा कि जो बनाओगी ना, ये तुम्हारे बच्चे खाने वाले। दूसरे स्त्री को बोला, ये जो बनाओगी ना, ये भगवान को भोग लगने वाला है। और तीसरे स्त्री को बोला कि ये जो भी बनने वाला है, हम बेचने वाले हैं। तीनों ने भी जो बनाया, तीनों की टेस्ट अलग हो गई। क्यों? भाव बदल गया। मेरे बच्चे खाने वाले हैं, भाव बदल गया। भगवान खाने वाले हैं, भाव बदल गया। अरे बेचना ही है तो कैसा भी बनाओ, भाव बदल गया। इसलिए हमको अपने हाथ से बनाना है और भगवान को समर्पित करें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप 10 प्रकार बनाओ, भगवान तृप्त है, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आपकी भाव की टेस्ट लेते हैं। सब कुछ अच्छा बनाया हुआ भोग है, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और थोड़ा समय यही समझो, यही सोचो, आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते रहे, वहां ही बैठो और यही सोचो कि भगवान खा रहे हैं। भगवान मैंने जो समर्पित किया हुआ भोजन ले रहे हैं। आप आंखें बंद करके बैठो, नहीं तो प्लेट सामने रखा है, वो प्राणायाम स्वाहा अपानायाम स्वाहा ये किया, चलो खींचा। ऐसा मत करो, उनको थोड़ा समय दे दो। उसके बाद भगवान को इत्र लगाते हैं। भोजन हो गया है, हाथ धोए है, सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा सुगंधित उनको लगाया है। बाद में जैसे हम मुखवास लेते हैं ना, कितने प्रकार के मुखवास होते हैं। मैंने एक जगह शादी के लिए गया था और बाहर उन्होंने ठेला रखा था। अरे 70 प्रकार के मुखवास रखे थे। मैंने बोला कि एक एक का टेस्ट ले ले तो पेट उसमें से ही भर जाएगा, खाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मुखवास के रूप में हमारे यहां कहा गया है कि पान दे दो। पान है, बनारसी पान है, कलकत्ता पान है, ये सारे जो पान के प्रकार है, आयुर्वेद में पान को बहुत महत्व दे दिया है। पान है त्रयोदश गुणी वीड़ा, तांबूलम पातु ऐश्वर्यमस्तु। भगवान को ये पान समर्पित किए करने वाले हैं। हम भगवान को बोल सकते हैं, पान खाओ सैया हमारा। क्यों नहीं बोल सकते? खाओ। पान में ऐसे गुण हैं, पान में जो लाल रंग है ना, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। आपने जो भी खाया है वो पाचन हो जाएगा। इतना सुंदर है वो पान रखा है। भगवान को आप दक्षिणा दे दो। हम कहेंगे अरे भगवान को क्या कम है? नहीं, मुझे जो भगवान ने दे दिया है, मैं कुछ भाग उनको दे देता हूं, समर्पित करता हूं। इसलिए भगवान को कुछ दक्षिणा रखो और बाद में उनकी आरती करो। हाथ में कर्पूर आरती ले लो और आप आरती करो। ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा, शिव जय गौरी नाथा, त्वं मां पालय नित्यं, त्वं मां पालय शंभो, कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। आरती क्यों करते हैं? आरती उतारने की जरूरत क्या है?
एक ही कारण है, इसमें आर्तता होना चाहिए। मैं बहुत अंदर से ये कर रहा हूं, मेरे हृदय की जो ज्योति है ना, वो लेकर के मैं आपकी आरती कर रहा हूं। ये सामने जो रखी है वो ज्योति अलग है, लेकिन उस ज्योति में मैंने मेरे हृदय की ज्योति मिला दी है। हमारे यहां आरती है, ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ये ज्योत है, मेरे हृदय की ज्योति है, उसमें मैंने मिला दिया है और भगवान की आरती किया। आरती करने के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ये कर्पूर आरती वो भी करें और तत्पश्चात भगवान को मंत्र पुष्पम करें। मंत्र पुष्पम में अलग अलग प्रकार के मंत्र है, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो भी आपको आता है वो मंत्र बोलो, भगवान को मंत्र पुष्प समर्पित करो। तत्पश्चात खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और अपने आप को एक प्रदक्षिणा करो। क्लॉकवाइज अपने आप को एक चक्कर लगाओ, उसको ही बोलते हैं प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा क्या है, क्यों करते हैं, और क्लॉकवाइज ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं एंटी क्लॉकवाइज करें? इसका कारण है, जो मेरी मां जो है जो करती है वही मैं करूंगा। मेरी मां जो है वो धरती मां है। मेरी धरती मां सूर्य भगवान को प्रदक्षिणा करती रहती है, हमेशा चक्कर लगाती है। सूर्य भगवान को कहा है आत्मा, सूर्य आत्मा जगतः। मेरे हृदय में सूर्य भगवान रहता है और मेरा शरीर धरती है। वो हम जब अपने आप को ही चक्कर लगाते हैं तो मेरे हृदय में जो सूर्य भगवान है उसको ही ये शरीर रूपी धरती उसको चक्कर लगाती है। और ये जो पुण्य होगा, ये जो काम होगा, कर्म होगा, इससे जो भी कुछ फल होगा वो मैं भगवान को समर्पित करता हूं। प्रदक्षिणान समर्पयामि। एक एक चीज हम समर्पित करते हैं और तत्पश्चात साष्टांग प्रणाम करो। ये साष्टांग क्या मतलब है? हमारे शरीर के 8 भाग शरीर धरती को स्पर्श होना चाहिए, उसको कहा है साष्टांग। मस्तक का स्पर्श धरती को हो गया, मेरे दोनों हाथ को स्पर्श धरती को हो गया, दोनों पांव का स्पर्श धरती को हो गया, दोनों घुटनों का स्पर्श धरती को हो गया, मेरे हृदय का स्पर्श धरती को हो गया। साष्टांगम प्रणमयित, साष्टांग प्रणाम। और उसके बाद सामने बैठो और शिव मानस पूजा करो। बोलो, वो इस प्रकार से जब हम पूजा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आनंद मिलता है। और वो पूजा का प्रसाद जो है, हम तीर्थ लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ समय भगवान के सामने ध्यान करो। इस प्रकार से जब पूजा हो जाती है बहुत आनंद हमको मिलता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि अरे ये सब कुछ करते करते 3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, हमारे पास तो इतना समय नहीं है, तो क्या करें? भगवान ने कहा है आप करो, कुछ करो, रोना नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता हूं, ये नहीं करना है, आपको करना है। इसलिए पंच उपचार पूजा है। केवल भगवान का स्मरण करो, चंदन लगाओ, फूल समर्पित करो, धूप दीप लगाओ, भोग लगाओ, प्रदक्षिणा करो, नमस्कार करो, हो गया पूजा। 5 मिनट में होगा। कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है,
क्या करें? इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने हमारे लिए एक उपहार दे दिया है। यही है ये शिव मानस पूजा। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेर्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। 3 मिनट लगेगा ये स्तोत्र बोलने के लिए, 3 मिनट लगेगा, पूजा हो गई। कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास 3 मिनट भी नहीं है, क्या करें? तो इसलिए भी कहा है कि एक एक तत्व से पूजा करो। ये पृथ्वी तत्व रूपी गंध मैं समर्पित करता हूं, उसका अक्षर है ल, एल, ल। लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। हम, ह अक्षर है, ये आकाश तत्व का है। ये आकाश रूपी पुष्प में समर्पित करता हूं आपको। हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ये पूरे विश्व में जितना भी वायु है आपको धूप लगाता हूं। यम, ये अक्षर है य, यम वायवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। सूर्य भगवान और चंद्र भगवान, ये दोनों को इकट्ठा करके आपको आरती करता हूं। हाँ, तो ये दोनों ही दीप है, उनको लेकर के करता हूं। हाँ, उसका बीज अक्षर है र, रम तेजसात्मकम दीपम परिकल्पयामि। और पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी है ये सारा आपको भोग लगा दिया। ये पानी ही अमृत है, इसका भोग लगा दिया। उसका अक्षर है व, वम अमृतात्मकम अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामि। और ये सारे का मिला करके सम सर्वात्मकम सर्वराजोपचारान परिकल्पयामि नमः। पूजा हो गया। ये 1 मिनट में होता है। कैसे? लम पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि, यम वायवात्मकं धूपं परिकल्पयामि, रम तेजसात्मकं दीपं परिकल्पयामि, वम अमृतात्मकं अमृत नैवेद्यं परिकल्पयामि, सम सर्वात्मकं सर्वराजोपचारान् परिकल्पयामि नमः। पूजा हम बहुत बड़ी भी कर सकते हैं, बहुत छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं ये निश्चित है। पूजा हर रोज करें, हमेशा करें। और पूजा का हम प्रैक्टिकल जो होता है, कभी हम जब पूजा करते हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, अब पूजा देखते रहो। कभी भी ऐसी पूजा होती है जो अभी मैंने कहा,
ऐसा कभी कभी मौका होता है, तो पूरी पूजा आप देख भी सकते हैं, आनंद आएगा। और ये जो अभी जो भाग है मानस पूजा और जो जो भी है, कभी और किसी समय केवल मानस पूजा के ऊपर हम विचार विमर्श जरूर करेंगे, लेकिन अभी इस समय ये हो गया है, अभी हम यहाँ रुकते हैं और पूजा करते रहे, पूजा का आनंद लेते रहे, यही कहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक बाबू। लेकिन हम ऐसा है कि कुछ अंत में ध्यान करते हैं, लेकिन आज ऐसा आपसे एक निवेदन करने की इच्छा हो रही है कि आपने विष्णु सहस्त्रनाम की चर्चा की, तो यदि आप सहस्त्रनाम सुना दें तो हमारा ध्यान वही हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ही शांति पाठ कर दें और समापन कर दें। करेंगे विवेक बाबू? 1 मिनट, हाँ, मैं पुस्तक लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ जी जी। कंठस्थ है, लेकिन गलती ना हो। हाँ, और शुरू कर देता हूँ। हाँ, हाँ। तब तक आप ये ध्यान के जो इंस्ट्रक्शंस है आप देते रहे, मैं 1-2 मिनट में पुस्तक लेकर के अच्छा शुरुआत करता अच्छा, हूँ। जी 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 विवेक। हाँ हाँ। तो हाँ, विवेक भाव जो पाठ करेंगे उसको हम अच्छी तरह से आत्मसात कर सकें, या जो उसका जो ध्वनि तरंग है उसमें उससे पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें, तो इसके लिए आप सभी जो है एक सहज आसन में बैठें और अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो जाएं। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं कि जैसे कोई स्ट्रॉ से सांस अंदर लें, अगर मुंह में स्ट्रॉ हो एक और सांस लें, तो ऐसे एक बार सांस लें और छोड़ दें। तो ऐसे हम गिन करके 21 बार करेंगे। आंखें बंद करके चुपचाप देखें। आपको लगेगा आपको थोड़ी देर श्वास प्रश्वास लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक स्वतः कुंभक का निर्माण हो रहा है, जिसे केवली कुंभक कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में चुपचाप कुंभक में बैठें। और जब अपने आप श्वास प्रश्वास अंदर आने लगे या जाने लगे, तो उसके साथ सहज रूप से सहयोग करें। बलपूर्वक श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपको हो सकता है कि शरीर में कहीं कुछ स्पंदन पता लगे, या स्किन पर कोई हल्की सी झंझनाहट हो,
लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन एकदम शांत हो गया है। अंदर आती हुई श्वास को और बाहर हुई आती हुई प्रश्वास को आप देखें, और अंदर में जो शांति का निर्माण हुआ है उसके साथ पूरी तरह से चैतन्य होकर के अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि विवेक भाव विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ करने जा रहे हैं उसकी स्वर लहरी आपके अंतर में किस तरह से उतरती है और किस तरह एक आनंद की निर्मिति होती है। विवेक भाव से प्रार्थना है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री परमात्मने नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधरशः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शरम विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेजात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्चुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः
सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जयता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रसंग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृक् महेश्वासो महीभरता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युस्तरभदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतस्तं प्रवर्धनः अह संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुश्शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टश्चिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावरतः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिररुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमस्तमयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थाननो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भश्चतुर्घ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुस्तुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामघः नक्षत्रनेमिरनक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञइज्यो महेज्यश्च क्रतुस्सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुरविदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिस्तत्त्वस्तसिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगस्ताम निर्वाणं भेषजं भिषग संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गश्चदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिस्तत्कृतिस्तत्ता सद्भूतिस्तत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानरो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधर सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो मृतवपः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभजः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणस्तन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भजापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगस्तत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः
भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मजो निःस्वजं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इति विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। कि इतनी सुंदर व्याख्या हमने सुनी। पूजा कोई बाहर का आचरण नहीं बल्कि भाव की धारा है और उसके साथ जुड़ने में ही पूजा की सार्थकता है, जिससे हम अपने दिव्य तत्व को अंतरात्मा के साथ, अपने जो अंतर में दिव्य तत्व है उसके साथ अपने संयोग को और प्रबल करते हैं। और इसी कड़ी में हमने दिव्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुना। कुछ क्षण लेकर इन शब्दों ने जो आनंद की सरिता मन में प्रवाहित की है उसका आनंद उठाएं। चुपचाप शांति से बैठे रहें।
निश्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हों। देखें किस प्रकार श्वास अंदर जा रही है और प्रश्वास बाहर आ रही है। भगवान के नाम के रस का जो पान किया है, वो किस तरह से एक एक अंग में, एक एक कोशिका को कैसे उसने जगाया है, इसके प्रति चैतन्य हो। बंद आंखों से ही आप जहाँ बैठे हैं, उस आसन के प्रति, उस कुर्सी के प्रति या बिस्तर के प्रति और आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति चैतन्य हो। और जब तैयार हो तो बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम लोगों के वेबिनार का शीर्षक था पूजा का रहस्य। तो विवेक भाव ने आज बहुत सारे रहस्य हमारे ऊपर उजागर कर दिए हैं। और विवेक भाव ने एक बार मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में तो पूजा होती थी, तो बहुत सारे लोग जो पश्चिम के आते थे, उनका पूजा में जो हवन या यज्ञ होता था उनमें बहुत उनको रुचि होती थी और उनकी सेवा भी लग जाती थी। तो वो पश्चिम के लोग थे, वो हर चीज के लिए मुझसे पूछते थे कि ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो विवेक भाव ने कहा कि मुझे भी इस पर बहुत चिंतन करना पड़ा, क्योंकि उनको तो उत्तर कुछ बताना था और वो भी ऐसा कोई उत्तर नहीं जो अंदर से आए, जो पता लगे कि हाँ ये तो रहस्यात्मक बात है, ये बताना चाहिए। तो आज विवेक भाव ने जितनी बातें बताई हैं और पिछले वेबिनार में बताई हैं, वो उनकी जो पूरी साधना थी पूजा की, उसका उसको कैप्सूल बना करके उन्होंने हमको जैसे दे दिया ये लो तुम्हारे लिए है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों को एक नई समझ मिली है और उससे हमारा बहुत कल्याण होने वाला है। क्योंकि पूजा तो एक बाहर का कृत्य है भी और नहीं भी है। क्योंकि हम पूजा के भाव से अगर भरे हुए हों, तो ये जीवन जो है वो चलती फिरती पूजा एक बन सकता है। और इसकी संभावना तो बहुत प्रबल है सबके जीवन में, विशेषकर उन लोगों के जीवन में जो साधना कर रहे हैं। क्योंकि अंतिम जब उन्होंने कहा कि अपना ही एक चक्कर लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? तो धरती जैसे सूर्य के चारों तरफ, आत्मा रूपी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे ही पूजा के अंत में वो जो हमारा चक्कर है, वो इस बात की हमें सूचना दे रहा है कि पूजा का हमारा उद्देश्य क्या है। जो जीवन में परम तत्व है उसको ही जान लेना है। तो विवेक भाव का कितना भी हम शुक्रिया करें, शब्द तो बहुत बौने हैं। विवेक भाव, आपको हम लोग कभी भी पूरी तरह से धन्यवाद नहीं दे, लेकिन एक औपचारिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम।
और इस कार्यक्रम का समापन आप शांति पाठ के माध्यम से करें। बहुत लाभान्वित। अनम्यूट करना पड़ेगा। ओम तच्छंयोरावृणीमहे घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ